हिंदी शब्द सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, यानी छोटे बच्चे आजकल इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो जब वो हिंदी की बात आती है तो हिंदी पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करते हैं। तो किस तरह से हम उनको हिंदी पढ़ाना सिखा सकते हैं, किस तरह से मात्राओं का ज्ञान करवा सकते हैं, तो आज की क्लास में मैं बताने वाली हूँ आपको कैसे अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाना सिखाएं और कैसे उनको मात्राओं का ज्ञान कराएं। तो चलिए आज की क्लास में हम सीखेंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है स्वरों को, जिनकी मात्राओं का ज्ञान हम सीखेंगे, जिसके थ्रू हम हिंदी पढ़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आ की मात्रा। आ यानी छोटा आ जिसे हम कहते हैं। तो छोटे आ की मात्रा क्या होती है, यानी छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। इसमें हम बहुत ही सिंपल तरीके से ये बच्चे यानी आ की मात्रा वाले, ये बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं, वो तो बहुत आसानी से सीख जाते हैं। जैसे मैं का को ले लेती हूँ, का में एक व्यंजन जैसे काला कल, ठीक है, ये बहुत सिंपल हो गया क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है। एक हो गया कमला कमल, कमला कमल, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं है, तो इस वाली मात्रा को तो आसानी से बच्चे सीख जाते हैं। काला कल, चाला चल, माला माली, अब दो वर्णों को जोड़ा जाता है तो उनका स्वर क्या होता है, तो उनकी कोई मात्रा नहीं होती, तो उसको तो हम आसानी से सीख जाते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं बड़े आ की मात्रा बच्चों को कैसे सिखाएं, कैसे उनका ज्ञान कराएं। तो बड़े आ की मात्रा क्या होती है, ये ठीक है। तो इसका स्वर होता है आ, क्या होता है, यानी का में कोई मात्रा नहीं होती तो इसको हम धीरे भी बोल सकते हैं, काला कल, चाला चल। और बड़ी आ की मात्रा का जो स्वर होता है वो होता है आ, इससे हमें थोड़ा खींच के बोलना पड़ता है। जैसे आ में हमने लगा दी बड़े आ की मात्रा और लगा दिए माँ, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, अ म आम, क्या पढ़ेंगे, आ मा आम, ठीक है। एक और हम ले लेते हैं, जैसे का पे अगर हमने लगा दी बड़े एक आ की मात्रा और यहाँ पर लिख दिया माँ, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको थोड़ा खींच के बोलेंगे, यानी ऊंची स्वर में बोलेंगे। तो क्या हो, क आ मा काम, आ की मात्रा साथ साथ सिखाते जाएं, जैसे क आ मा काम, तो इस तरह से आ मा आम, का अ मा काम। तो इस तरह से आ की मात्राओं के और भी बहुत सारे नाम, राम, इस तरह से हम सिखा सकते हैं। अब आते हैं छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा का स्वर क्या होता है, ई, क्या होता है, जो कि ऐसे लगाई जाती है, यानी किसी भी शब्द में पीछे लगाई जाती है और जिसका साउंड होता है की, क्या होता है, ई। बिना लंबी आवाज खींचे हम उसे आराम से शॉर्ट में ही सीख जाएंगे, जैसे किस, किस, ठीक है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, का पर अगर छोटी की मात्रा लग जाए तो का साउंड क्या हो जाएगा, की, क्या हो जाएगा, की। और सा पे कोई मात्रा नहीं है तो इसको हम आसानी से बोल देंगे स, किस, ठीक है, किस। इसका ही हमें बनाना है किसका, किसका। तो इसको हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे, का पर अगर छोटी की मात्रा लगी तो का ई स, का आ, का ई स, का आ, किसका, कैसे सिखाएंगे, किसका, यानी मात्राओं का बोध कराते जाएंगे कि का पे अगर ई की मात्रा लग जाएगी तो हो गई की, फिर स, का पे आ का डंडा लग गया किसका। तो इस तरह से हम बच्चों को छोटी की मात्रा सिखाएंगे। अब आती है बड़ी की मात्रा की बात। तो बड़ी की मात्रा सबसे पहले शब्द में आगे डंडा लगा के और इस तरह से लगाई जाती है। चलिए इससे एक शब्द बनाकर देख लें, और इसका जो साउंड होता है की। जैसे छोटी की मात्रा का साउंड था की, ऐसी बड़ी की मात्रा का साउंड है की, क्या आएगा, की। जैसे का से ही हम ले लेते हैं, का पर अगर हमने बड़ी की मात्रा का लगा दी तो ये क्या हो गया, की, क्या हो गया, की, ठीक है। फिर इसी में हमने जोड़ दिया माँ, ठीक है, तो क्या हो गया, की माँ, की माँ, ठीक, कीम हो गया ये। फिर एक और हम इसमें वर्ण जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, त, ये क्या हो गया, कीमत, कीमत, कीमत। एक और हम ले लेते हैं ऐसे की, का पे अगर बड़ी की मात्रा लग जाएगी तो उसका साउंड हो जाएगा की, क्या हो जाएगा, की। और हमने इस पर लिख दिया ला तो क्या हो गया, कील, क्या हो गया, कील। यानी छोटी की मात्रा को हमने जब बोला बहुत ही कम आवाज में बोल दिया किस, की। और जब हम बड़ी की मात्रा को बोलेंगे तो थोड़ा लंबा खींच के बोलेंगे, जैसे कील, क्या बोलेंगे, कीमत, कील। इस तरह से हम अपने बच्चों को छोटी की और बड़ी की मात्राओं का ज्ञान कराएंगे। अब आते हैं छोटे ऊ की मात्रा का ज्ञान कैसे कराएं। छोटू की मात्रा जो होती है वो इस तरह से लगाई जाती है। छोटे की मात्रा किस तरफ लगती है, इस तरफ लगाई जाती है। तो इसका साउंड क्या होगा, कु। जैसे हमने छोटी की मात्रा को बहुत ही शॉर्ट यानी कम समय में बोल लिया, इसी तरह से हम छोटे ऊ की मात्रा को भी कम समय में बोलेंगे, कु, क्या बोलेंगे, कु। तो जैसे
का को ही ले लेते हैं। का पर अगर हमने छोटी की मात्रा लगा दी तो इसका साउंड बदल गया। पहले का था और छोटी की मात्रा लगाने से क्या हो गया, कु। क्या हो, कु कु। अब इसमें एक और वर्ण जोड़ देंगे, जैसे सा, कुशल। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, कुशल कुशल। क्या पढ़ेंगे, कुशल कुशल। तो इसे हमने कम आवाज में भी बोल लिया, कुशल। ठीक है, एक और ले लेते हैं, जैसे कुल। का पे अगर छोटे ऊ की मात्रा लग गई तो इसका साउंड क्या, कु कु हो गया। और इसमें ला जोड़ दिया तो क्या हो गया, कुल। इतनी भी छोटी की मात्रा है उसको हमें कम आवाज में, यानी धीरे से भी, लंबा नहीं खींचना है, कम आवाज में भी हमें उन्हें बोलना है। और जो बड़ी की मात्रा है, बड़े की मात्रा, उन्हें हमें थोड़ा लंबा डिस्टेंस, लंबा खींच के बोलना है। तो चलिए अब सीख लेते हैं बड़े की मात्रा। बड़े की मात्रा कैसे लगाते हैं हम शब्दों में, इस तरह से लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, इस तरह से। चलिए का को ही ले लेते हैं, जैसे का पे अगर हमने बड़े की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया, ऊ। ऊ की मात्रा का साउंड क्या होता है, बड़े की मात्रा का साउंड क्या था, ऊ। थोड़ा सा हमने, जैसे इसको हम बोलेंगे ऊ, इसको हम बोलेंगे ऊ। तो अगर किसी भी वर्ड में ये मात्रा लग जाए तो उसका साउंड क्या हो जाए, कू। का ऊ, कू। ठीक है, तो जैसे कू प ना, तो हमने का में बड़े की मात्रा जोड़ी तो इसका साउंड हो गया कू। ठीक है, फिर पा और ना में कोई मात्रा नहीं तो इसको हम सिंपली आसानी से पढ़ लेंगे, पन, कूपन। ठीक है, कूपन। एक और, जैसे का में बड़ों की मात्रा लगा दी, इसका साउंड तो कू हो गया और यहाँ पे लिख देंगे पा। क्या हो गया, कूप। क्या हो गया, कूप। क्योंकि बड़े की मात्रा है तो थोड़ा हमें उसे खींच कर बोलना है। ठीक है, कूपन, कूप। ठीक है, फिर आते हैं री। री की क्या मात्रा होती है, री की मात्रा इस तरह से होती है, किसी भी शब्द में हम लगाएंगे तो इस तरह से, यानी शब्द के वर्ण के नीचे इस तरह से मात्रा लगा देंगे और जिसका स्वर होता है रे। क्या होता है, रे। यानी कोई भी शब्द में अगर हम इस मात्रा को लगाएंगे तो इसकी आवाज अलग से आएगी। जैसे क्र, का में हम जोड़ देंगे इसको रा, तो का और रा मिलाकर क्या हो, क्र। का के बाद इस मात्रा का साउंड आएगा क्र, क्र, श, क। क्या हो गया, का में हमने री से ऋषि की मात्रा जोड़ी तो उसका साउंड हो क्र। ठीक है, का के बाद इसका साउंड आएगा क्र, स, का, कृषक। ठीक है, फिर एक और ले लेते हैं, प्र। पा में अगर इसकी मात्रा लगा देंगे तो इसका साउंड क्या हो गया, प्र। और आधा था और बा पे बड़ी ई की मात्रा, तो री की मात्रा हमें पता है कि री की मात्रा क्या हो गई, पा के बाद इसका साउंड बोला जाएगा, इसका हम रा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रा। क्र आधा रा के रूप में से पढ़ते हैं। प्र आधा था को थ। बा पर अगर बड़ी की मात्रा लग गई तो इसका साउंड क्या होगा, बी। तो क्या होगा, इस पे पढ़ेंगे इसे पृथ्वी। क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी। फिर है ए की मात्रा। ए की मात्रा क्या होती है कि इस पर कोई मात्रा नहीं लगी होती तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ए ऐ। तो इस पर एक मात्रा है तो इसे ही आय की मात्रा समझ लेते हैं। तो बच्चों को ये भी कंफ्यूजन दूर कराएं कि जो ए की मात्रा होती है जिस पर एक ही मात्रा होती है, जैसे हमने लिखा का पे ए की मात्रा लग गई तो क्या होगा, इसका साउंड ए, के। यानी इसको हम बोलते हैं ए। तो का पर अगर ए की मात्रा लग गई तो क्या होगा, के, श, सा हमने लगा दी तो क्या हो गया, के सब। क्या हो गया, के सब। ठीक है, एक और इससे ले लेते हैं, इसी से हम बना लेते हैं, के सब। का पर अगर ए की मात्रा लग गई तो क्या हो गया, के। क्या हो गया, के सब, के सब। फिर आते हैं आई की मात्रा। अब ए की मात्रा तो एक मात्रा हो गई, इसका साउंड हो गया ए। ठीक है, अब आई की मात्रा क्या होती है, दो मात्राएं जिस पर लगाई जाती है, किसी भी वर्ण पर दो मात्रा लगाएं तो उसका साउंड क्या होगा, आय, ए। दोनों का अलग अलग साउंड है, ए। जैसे कि का पर हमने आय की मात्रा लगाई तो इसका साउंड क्या हो, काय। क्या हो, कै। फिर ठीक है, फिर हमने ला अश। ठीक है, इसको भी जोड़ दिया, का ए ल अ सा। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैलाश। कैसे पढ़ेंगे, कैलाश। एक और हम ले लेते हैं, जैसे सा पर अगर हमने आय की मात्रा लगा दी तो दा का साउंड क्या होगा, दय। क्या हो गया, दय। सदैव। क्या हो पढ़ेंगे हम इसे, सदैव, सदैव। ठीक है, फिर ओ की मात्रा का स्वर क्या होता है, ओ से पता ही चल रहा है, ओ की मात्रा जो होती है वो वर्ड में एक डंडा खींच के इसके ऊपर एक मात्रा लगाई जाती है जिसका साउंड होता है ओ। क्या होता है, ओ। ठीक है, का पर अगर हम लगाएंगे, का पर ओ की मात्रा लगा दी तो का साउंड क्या हो गया, को। क्या हो गया, को। जैसे को
मला, कोमल, क्या हो गया, कोमल। ठीक है, फिर का पर फिर से हम ओ की मात्रा लगा देंगे तो का साउंड भी को हो जाएगा, को यल, क्या हो गया, कोयल। क्या हो गया, पढ़ते हैं आओ की मात्रा। आओ की मात्रा क्या होती है, आओ की मात्रा में इस तरह से हम एक डंडा खींचते हैं और इस पर दो मात्रा लगानी। ओ की मात्रा में हमने एक मात्रा लगाई और आओ, इसका साउंड क्या होता है, आओ, ओ आओ। आओ की मात्रा में हम दो मात्रा लगाते हैं, एक डंडा खींच के दो मात्रा लगाते हैं, तो इसका साउंड क्या होता है, आओ। तो चलिए इससे भी हम शब्द बना लेते हैं ऐसे। अब हमने ओ पे, हमने आ पे दो मात्रा लगा दी, तो इसका साउंड हमने अगर ओ की मात्रा लगाई तो क्या हो गया, आओ, ओ र ता। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ओ, सीधे सीधे हम इसको औ ही पढ़ लेंगे क्योंकि औ की मात्रा को ही मैंने पूरा पूरा लिख दिया, औरत। ठीक है, और से औ जार, क्या हो गया, औजार, औरत। जैसे हमने को, का पे ओ की मात्रा आ रही है, कोमल, कोयल। ऐसे औ की मात्रा लगाने के लिए हम इसका जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ए, औ, जो भी मात्रा है इनकी छोटी छोटी मात्रा हैं उनको हम कम स्वर में बोलेंगे, यानी कम आवाज में भी बोल सकते हैं। और जो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, औ जो हैं उनको बोलने के लिए हमें थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है, तो उनकी मात्राओं को हम इस तरह से बोल सकते हैं। अब आती है अंग। अंग की बिंदी का स्वर क्या होता है, अंग, क्या होता है, इस तरह से हम शब्द यानी इस तरह से हम वर्ण के ऊपर लगाते हैं अंग, तो इसका साउंड क्या होता है, अंग। जैसे हमने लिख दिया आ और गा लिखा, अग हो गया। ठीक है, अब अगर हम इस पे अंग की बिंदी लगा देंगे तो इसका पूरा यानी इसका पूरा स्वर ही अलग हो जाएगा। तो आ पे अंग की बिंदी हमने लगा दी तो क्या हो गया, अंग, क्या हो गया, अंग। तो आ में ना का स्वर आ रहा है अंग, यानी अलग से स्वर आ रहा है अंग। ठीक है, फिर भंग, भा पे अंग की बिंदी लग गई, वैसे भागा भग हो गया, लेकिन अंग की बिंदी को लगाने के बाद इसका पूरा स्वर ही बदल गया, क्या हो गया, भंग, क्या हो गया, भंग। ठीक है, फिर है आहा। आहा जो होता है इसको हम वर्ण लिखने के, वर्ण की शब्द के यानी पीछे लिखा जाता है, शब्द के पीछे इस तरह से दो बिंदी लगाई जाती है। जैसे हम लिखेंगे अत, लिखा अत। ठीक है, अत के पीछे हमने लगा दिया ये दो बिंदी लगा दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, अह ह आ रहा है। तो हम यहाँ पर अत के आगे अगर ये दो बिंदी आ गई तो इसको हम क्या बोलेंगे, अतः, क्या बोलेंगे, अतः। ये अत के बाद हा का साउंड आ रहा है, अतः। इसमें अंक की बिंदी में ना का साउंड आया था और इसमें हा का साउंड है, अतः, क्या है, अतः। ठीक है, और जैसे सतह, यहाँ पर हमने लिख दिया तो क्या हो गया, सतह, यानी सा और ता के बाद लास्ट में जो हमने बिंदी लगाई है इसका स्वर क्या आया, ह, क्या आया, हा, शतः। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें अपने बच्चों को मात्राओं का ज्ञान कराना है और किस तरह से हिंदी पढ़ना सिखाना है। हिंदी बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज है जो कि हम घर में तो, हिंदी हमारी मदर टंग है तो हम हिंदी में तो जैसे घर में बोलते हैं वैसे बोल लेते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ने की बात आती है, मात्राओं की बात आती है, बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ बड़ी की मात्रा लगाएं। अगर छोटी की मात्रा लगी तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, बड़े की मात्रा लगी तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे किस तरह से मात्राएं लगानी हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को मात्राओं का ज्ञान करा सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई हो। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए एंड एक कमेंट जरूर कीजिए कि आपके बच्चे को किस चीज़ में परेशानी हो रही है, वो मैं लेकर आऊंगी आपके बच्चे के लिए सरल से सरल तरीके से कैसे उसे समझाया जाए।